बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने में अब एक दिन बाकी है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है पाकिस्तान की टीम के हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टेस्ट मैच में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह किसको शामिल किया जा रहा है, इस हवाले से खबर सामने आ रही है। इसके अलावा एशिया कप 2022 के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया है। क्या फैसला हुआ है और इस हवाले से अब बाकायदा कैंपेन का आगाज भी कर दिया गया है, उस हवाले से भी आपसे बात करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि बाबर आजम के हवाले से एक लेजेंडरी क्रिकेटर ने जो है वो बड़ा बयान दिया है, बड़ी उन्होंने उस बाबर आजम के हवाले से बात की है। इस पे भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट मैच में कितनी तब्दीलियां कर सकता है, कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में हो सकती हैं, जो पॉसिबल चेंजेस हैं उनके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। हम इस पे भी बात करेंगे कि वनडे क्रिकेट के खात्मे के हवाले से अब बात हो रही है कि क्या वनडे क्रिकेट जो है वो उसको मुस्तकिल तौर पर खत्म किया जा रहा है, सिर्फ T20 और टेस्ट मैचेस ही होंगे, ये भी हमारा मौजूद बहस होगा। लेकिन स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान। अच्छा, बीच में एक साहब कहते हैं कि ये श्रीलंका होता है। देखिए, इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है वो श्रीलंका है, लिखा SRI जाता है लेकिन इसको श्रीलंका पढ़ा जाता है, बोला जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल में जाके इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं। एक साहब ने मुझे कहा कि प्लीज 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 ये श्रीलंका है, श्रीलंका नहीं है, तो ये श्रीलंका है, इसकी रियल प्रोनाउंसिएशन यही है। बहरहाल जी, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच आपको पता है इतवार से इसका आगाज होने जा रहा है और पाकिस्तान के सभी क्रिकेट फैंस की इसके ऊपर निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इस दूसरे टेस्ट मैच में क्या प्लेइंग 11 बनाती है, क्या कॉम्बिनेशन बनाती है, इस पर सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है। तो एक तो फोर्स चेंज है पाकिस्तान की टीम में और वो अब कंफर्म हो गई है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दूसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं है। ड्यू टू इंजरी कंसर्न्स उनको रेस्ट दिया जा रहा है दूसरे टेस्ट मैच में। वो रहेंगे वहीं पे श्रीलंका में, लेकिन वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। अब इस पे भी बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि आखिर उनकी इंजरी का जिम्मेदार कौन है। इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी है कि कौन उसकी इंजरी का जिम्मेदार है, जब बार बार कहा जा रहा था कि आप इसको जो है वो रेस्ट दें, इसको इतनी क्रिकेट मत खिलाएं। आपको पता है कि इसके ऊपर ये जो वेस्ट इंडीज़ की टीम अब पाकिस्तान आई हुई थी, तो जो इयन बिशप हैं उनसे भी बात हो रही थी कि उनको रेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इयन बिशप ने यह कहा था कि मैं अगर होता पाकिस्तान का कोच या पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर तो मैं शाहीन शाह अफरीदी की वर्कलोड मैनेजमेंट ज़रूर करता। उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है और इसको ज़्यादा देर तक खिलाने के लिए इसको रेस्ट देना ज़रूरी है। रोटेशन पॉलिसी पे बात की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे बिल्कुल अमल नहीं करता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रोटेशन पॉलिसी के ऊपर अमल करे तो इस तरह से फिर आपके खिलाड़ी अनफिट ना हो और वो ज़्यादा फ्रेश जो है वो खेलें। अच्छा, अब बीच में एक बात ये भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो मैचेस मिलते ही कितने हैं, खासतौर पर टेस्ट मैचेस तो बहुत कम मिल रहे हैं पाकिस्तान को। और फिर सुनने में ये आया है कि जो 2023 से लेकर जो 2027 का स्पैन है फ्यूचर टूर प्रोग्राम का, उसमें पाकिस्तान को टोटल 29 टेस्ट मैच मिले हैं। यानी 4 सालों में पाकिस्तान ने तकरीबन 29 टेस्ट मैच खेलने, 55 T20 खेलने और आई थिंक 39 के करीब पाकिस्तान ने ODIs खेलने। सो T20 ODIs तो ठीक है, पाकिस्तान काफ़ी खेलता है, लेकिन टेस्ट मैचेस जो है वो पाकिस्तान कम खेलता है। तो इसमें भी बात की जाती है कि जी इतने कम, ऑलरेडी इतना कम खेल रहे हैं तो फिर इसके ऊपर उनको रेस्ट क्या देना। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो नहीं खेल रहे होते
तो उस वक्त भी नॉर्मली पाकिस्तान की मैचेस नहीं हो रहे होते, तो या तो ये काउंटी में होते हैं या फिर कहीं और होते हैं और कहीं ना कहीं क्रिकेट खेली जा रही होती है। बहरहाल बीच में थोड़ा बहुत वक्फा आता है, कोई गर्मियों में आप समझ लें जो आईपीएल में कोई 2 महीने का वक्फा आता है, तो वही वक्फा है और वो ऑब्वियसली आपने अपनी फैमिली के साथ भी गुजारना होता है और सारे मामलात करने होते हैं। फिर पाकिस्तान में भी आपको पता है कि कोई ना कोई उसका लग जाता है और बीच में फिर इंग्लैंड में लोग चले जाते हैं और फिर पाकिस्तान में भी कोई ना कोई इनका कैंप स्टार्ट हो जाता है, फिटनेस कैंप स्टार्ट हो जाता है, तो बॉडी को उस तरह से रेस्ट नहीं मिलती। बहरहाल इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचने की जरूरत है। अब इनकी जगह जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में ये जराए ये खबर दे रहे हैं कि हारिस रऊफ जो हैं उनको शाहीन शाह अफरीदी की जगह मौका दिया जा सकता है, उनको टेस्ट मैचेस में भी डेब्यू करवाया जा सकता है। वो फास्ट बॉल करते हैं और उनकी फास्ट बॉलिंग का फायदा पाकिस्तान उठा सकता है। 150 प्लस के ऊपर अगर वो टेस्ट मैच में बॉलिंग करेंगे तो उनका जो है वो ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। अब उनको डेब्यू करवाने का प्लान किया जा रहा है शाहीन शाह अफरीदी की जगह। तो अब क्या पाकिस्तान, ये वैसे बुरा नहीं है, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इस नुक्ता नज़र का कायल हूं कि जो फास्ट बॉलर है, ख़ासतौर पे ज़्यादा फास्ट बॉलर जो फास्ट बॉलिंग करता है, तो उसको टेस्ट मैच में ज़रूर मौका मिलना चाहिए। और इन्होंने जो काउंटी क्रिकेट खेली है इस बार, उसमें भी लॉन्गर वर्जन जो 4 दिन का काउंटी क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है उसमें उन्होंने आई थिंक लंकाशायर का की तरफ से खेला है उन्होंने, और उसमें उनकी कारकर्दगी बुरी नहीं रही, उन्होंने डेब्यू पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सो मेरे ख्याल में इनको मौका मिलना चाहिए। और इस तरह की श्रीलंका की जो विकेट्स हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पे ये रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी करते हैं और रिवर्स स्विंग से ये फ़ायदा पाकिस्तान को दे सकते हैं। और जब आप 150 प्लस की स्पीड से रिवर्स स्विंग करवाते हैं, भले वो किसी भी फॉर्मेट में हो, तो वो खिलाड़ियों के लिए खेलना मुश्किल हो जाता है। तो उनको मौका दिया जा रहा है, मैं तो इसके हक में हूं। लेकिन बात यह है कि इसके बाद आप बाकी कौन सी टीम खिलाएंगे? क्या आप फिर 3 सीमर्स के साथ जाएंगे? तो मुझे जो खबर मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान इस बार 2 सीमर्स के साथ जाने के मूड में है। 3 सीमर्स के साथ पाकिस्तान नहीं जा रहा, 2 सीमर्स के साथ पाकिस्तान की टीम जाएगी और 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान खेलने का प्लान कर रहा है, जिसमें जो है वो ख़ास तौर पे आपको पता यासिर शाह, उसमें नुमान अली जो हैं वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये भी प्लान सामने आ रहा है कि जो अजहर अली हैं उनको भी रेस्ट दिया जा सकता है। क्या उनकी जगह शान मसूद आएंगे या उनकी जगह सऊद शकील को जो है वो टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है, इस पे देखना है। लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद को आ जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि शान मसूद को पाकिस्तान की टीम का हिस्सा होना चाहिए। हसन अली के ऊपर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं और कुछ लोगों का ये मानना है कि हसन अली की जगह फ़हीम अशरफ को आना चाहिए, ताकि वो पाकिस्तान की जानिब से जो है फ़हीम अशरफ आके एक बैट्समैन के तौर पे भी आपको आपकी बैटिंग को स्ट्रेंथ देते हैं। बहरहाल जी, एशिया कप के हवाले से भी अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एशिया कप जो है वो अब उसका वेन्यू कंफर्म हो गया है कि वो श्रीलंका की बजाय अब एशिया कप यूएई में होने जा रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है सारव गंगोली, उन्होंने बता दिया है और उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश में मॉनसून का जो आगाज़ है वो हो चुका है और उसके बाद वहाँ पर क्रिकेट थोड़ी मुश्किल हो जाएगी और ख़ास तौर पे ये जो टूर्नामेंट है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए यूएई को इसकी मेज़बानी अब ऑफिशियली मिल गई है और अब इवन स्टार स्पोर्ट्स जो है उसने इसका आगाज़ भी कर दिया और इसका सॉन्ग भी जो है वो मुझे पता चला है कि वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन डेट्स अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रही। 22 जुलाई को इसका शेड्यूल आना था, लेकिन अभी भी वो शेड्यूल नहीं आया और सुनने में ये आ रहा है कि शायद यूएई जो है वो चाह रहा कि इसकी डेट्स थोड़ी सी पहले की जाए और 27 की बजाय इसको 24 से जो है 24 अगस्त से इसको स्टार्ट कर दिया जाए। बहरहाल एशिया कप अब होने जा रहा है जी, और अपनी पूरी आबोताब के साथ होने जा रहा है और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो आर्क राइवल्स हैं, उनका आपस में सख्त और तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वनडे क्रिकेट क्या खत्म होने जा रही है? अब इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है और बहुत ज़्यादा इस पे बात की जा रही है। वसीम अकरम ने इस पे कहा है कि जी वनडे क्रिकेट
का कोई इस वक्त फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। अब इसका कोई तुक नहीं है कि आप वनडे क्रिकेट रखें, क्योंकि इसमें लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा मानना है। लेकिन भाई बात यह है कि इस वक्त भी 2 वनडेज सीरीज़ हो रही हैं, एक इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ हो रही है, जिसमें इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को एक नेल बाइटिंग फिनिश के साथ जो है वो शिकस्त दी है। बड़ा ज़बरदस्त मैच इंडिया ने जीता है। दूसरी जानिब एक बड़ा ही स्टनिंग किस्म का परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिली है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान जो ओडीआई खेला गया, जिसमें पहले साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 201 रन पे आई थिंक ऑल आउट कर दिया, और उसके बाद फिर टोटल 83 के ऊपर जो है वो इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को आउट कर दिया। तो ये एक बिल्कुल ही वन साइडेड किस्म का अजीबो गरीब किस्म का मैच देखने को मिला है। सो वनडे क्रिकेट तो हो तो रही है, उधर से उस्मान ख्वाजा ने भी इसके ऊपर बात की है, शाहिद आफरीदी की जानिब से भी बात की जा रही है, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर बात की है कि जी ओडीआई क्रिकेट जो है वो नहीं होनी चाहिए, टी20 क्रिकेट अब ओडीआई क्रिकेट की जगह ले लेनी चाहिए, और टेस्ट मैचेस होने चाहिए और ओडीआई होना चाहिए। वैसे बात ओडीआई और टी20 में कोई फर्क तो नहीं है, सिर्फ ओवर्स की तादाद का फर्क है, लेकिन फिलहाल ये खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आईसीसी ने जो 2027 तक का अपना प्लान है वो जारी कर दिया, और उसमें टी20 और ओडीआईज दोनों शामिल हैं। जावेद मियांदाद ने बाबर आजम की बड़ी तारीफ की है जी। उन्होंने कहा कि मुझसे भी ज्यादा अच्छा बाबर आजम क्रिकेटर है, और जो इस वक्त बाबर आजम फॉर्म में दिखाई दे रहा है, जावेद मियांदाद का ये मानना है, उनका ये कहना है कि बाबर आजम को अब पाकिस्तान का कप्तान मुस्तकिल बुनियादों पे रहना चाहिए, और उस वक्त तक रहना चाहिए जब तक बाबर आजम क्रिकेट नहीं छोड़ते। वो पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं कि जिनके बारे में जावेद मियांदाद साहब कहते हैं कि मुझसे भी आगे निकल गए। बहुत बड़ा यार, वैसे ये बहुत बड़ा एक क्रेडिट है बाबर आजम के लिए, और ऑब्वियसली एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट है फ्रॉम अ लेजेंडरी क्रिकेटर। जावेद मियांदाद जो बजाते खुद एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेजेंड क्रिकेटर हैं, उनकी जानिब से ये कहना कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा खेलता है। हमारे इरशाद भाई हैं अमेरिका में, वो साउथ कैरोलिना में है, मैं उनको नॉर्थ कैरोलिना कह गया था, तो वो कहते हैं कि जी ये बहुत बड़ी बात है कि जावेद मियांदाद, क्योंकि वो खुद जावेद मियांदाद के साथ वो रहे भी हैं और उनका ताल्लुक भी रहा है, और उसके बाद वो अब उनके फ़ैन भी हैं। उन्होंने कहा कि जिसको जावेद मियांदाद ने इतना बड़ा खिलाड़ी कह दिया है, समझ लें कि वो वाकई बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और फिर उसके ऊपर वो बाबर आजम की जो है वो तारीफ़ें भी बहुत करते हैं। केपीएल का ड्राफ्ट भी हो गया जी, और उसमें सारे जो नॉन समझ लें कि जो पार्ट ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स हैं वो सारे के सारे उसमें शामिल हैं, जैसे शोएब मलिक भी शामिल है, कामरान अकमल भी शामिल है, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल हैं, इसके अलावा शर्जील खान वगैरह, ये सारे बड़े बड़े पाकिस्तान की तरफ से, कामरान अकमल, ये सारे खिलाड़ी उसमें शामिल हैं। सो केपीएल का ड्राफ्ट भी हो गया, आपको पता है ये भी अगले महीने होने जा रही है। इन तमाम मौज़ूआत पे आपके साथ बात हुई। प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।